ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपनी चैनल धनवाली इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी जिया थी वो गिर गई थी फेंट होके, और उसको जो रुद्रा थी वो लेके गई थी हॉस्पिटल। उसको पीछे जो काशी थी वो दौड़ती रह गई थी, पर रुद्रा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस चली सी गई थी। और इधर से जो काशी थी वो भी जाके जब देखती है कि उधर रुद्रा सारा चीज़ अकेले संभाल रही है, वो भी जाती है, पर रुद्रा उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देती है, मतलब थोड़ा सा धक्का दे देती है। और जो काशी थी वो उस टाइम पे समझती है कि सो के जिया की तबीयत के लिए शायद ये थोड़ी सी अब घबराई हुई होगी, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में नहीं लेती। और जब भी वो जाती है तो देखती क्या है, जो रुद्रा थी वो डॉक्टर के साथ बात कर रही थी, और जो डॉक्टर था वो पूरा जिया की मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा था, ड्यू टू उनके पास पेपर नहीं थे। तो रुद्रा वैसे बोल रही थी, और उसको उधर तब पता चलता है कि जिया जो थी वो केमिकल प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं खा पाती थी। उसको बस घर का ही खाना प्रेफरेबल था, और क्योंकि उसकी खून की कमी थी और उसके लिए एक डाइट चार्ट थी। पर काशी के साथ मिलने से बाद जो जिया थी वो कुछ अनहेल्दी खाना खाना और अनहेल्दी उसकी डाइट हो चुकी थी, और जिस कारण रुद्र ने उसको बोला भी था कि मत खिलाओ मत खिलाओ। और जब भी काशी ये सारा चीज़ सुनती है वो भी परेशान हो जाती है कि क्या होगा। तो जो डॉक्टर थे वो बोलते कि इट्स ओके, उसको बस एलर्जेटिक रिएक्शन हुआ है और कुछ नहीं। और इसी के साथ जो डॉक्टर थे वो उधर से चले जाते हैं। जो काशी थी वो जहाँ से रुद्रा से बात करने की कोशिश कर रही थी, रुद्रा उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैंने तुम्हारे बोलने के बाद भी तुम ऐसे ही खाना खिलाती रही, तुमको मेरी बातें सुनाई नहीं देती क्या? या फिर तुमको मेरी बात बस माननी नहीं है, बस अपनी मन की करनी है, जो कि तुम हमेशा करती रहती हो। जो काशी थी वो उधर कुछ नहीं बोल रही थी, जो रुद्रा थी वही बस उसको बोले जा रही थी, कोसे जा रही थी। पर इधर से जो काशी थी वो थोड़ी सी जिया के पास जाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा उसके रूम में एंटर करने की कोशिश कर रही थी। पर जो हमारी रुद्रा थी वो उसके हाथ पकड़ के एकदम से उसको थोड़ा सा पीछे धकेल देती है। वो बोलती कि ज़रूरत भी मत करना, तुम ज़रूरत भी मत करना जिया के पास जाने की, तुम्हारा उसके पास जाना उसके लिए बस खराब ही होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसके पास ही मत जाओ, और ये रहम खा लो तुम मेरी बेटी के ऊपर। वो जो काशी थी वो बोलना चाह रही थी कि मैंने ये सारा की चीज़ जो है वो जानबूझ के नहीं किया, पर रुद्रा उसकी बात ज़रा सा भी नहीं सुनती। रुद्रा बस अपनी ही बोलती रहती है, और काशी बस मुंह बंद करके सुन जाती है बस। और इधर से जो रुद्रा थी वो अंदर चली जाती है, वो जाके जिया के पास बैठती है। और जो जिया थी वो उसको ड्रिप चढ़ाया गया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है, और तुमको एलर्जेटिक रिएक्शन हुआ है और वो भी इतना तेज़, तो तुमको ड्रिप तो चढ़ा ही जाएगा। रुद्रा उधर बैठ के और थोड़ा बहुत रो रही थी, पर थोड़ा उसकी सर पे सहला रही थी, पर जो काशी की एक बार भी वो नहीं सोची थी। जो डॉक्टर थे वो कुछ देर में आते, तो देखती क्या है, जो जिया थी वो भी उठ चुकी थी, उसकी हेल्थ भी अब थोड़ा सा सुधार थी। वहाँ पर जो जिया थी वो थोड़ा सा होश में आते ही रुद्रा से बस एक ही सवाल करती है, काशी किधर है? और काशी का नाम सुन के रुद्रा को फिर से मानो कि गुस्सा आ रहा था कि तुम पागल हो क्या जिया। जो डॉक्टर थे वो भी रुद्रा को शांत करने के बोलते कि आप क्या कर रहे हैं, ये एक बच्ची है, आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। उसको जिसके साथ अच्छा लगता है रहना उसको उसी के साथ रहने दीजिए। पापा जो रुद्रा थे वो बोलते कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि काशी इसके लिए हमेशा से गलत चॉइस रही है, और वो रीज़न भी बोलती है। पर जो डॉक्टर थे वो बोलते कि ये नॉर्मल है, बच्चे लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, ये कोई अलग सी कोई बात नहीं है जो आप मुझे समझा रही हैं। और ये बोल के जो डॉक्टर थे वो काशी को भी उधर अलाउ करते हैं। और ऐसा करते करते जो काशी थी वो उधर ही जिया के पास उसके हाथ को पकड़ के अपनी सर को उसके बेड पर रख के सो सी जाती है, मतलब चेयर पे बैठ के उसकी साइड पे सो गई थी। कुछ देर में इनका जो है एक दिन गुजर जाता है उधर, मतलब सोचो टाइम कितनी तेज़ी से गुजर रहा था। जो डॉक्टर थे वो अगले दिन जिया को छुट्टी भी दे देते, ये सारे लोग जो है वो घर भी जाते। पर रुद्रा रुद्रा प्रॉपर काशी के साथ गुस्से में थी,
और जिया जाती ही है रुद्रा के घर पे, क्योंकि रुद्रा काशी के घर पे उसको जाने का अलाउ ही नहीं करती। जो जिया थी वो भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि काशी ने उसको रोक दिया था। पर काशी ऑल द टाइम जिया के साथ थी। और ये करते करते ये वाला दिन भी गुजर सा जाता है। रात में जब रुद्रा बैठी हुई थी, जो काशी थी वो आते रुद्रा के पास और आके उसके शोल्डर में हाथ रखते बोलते, आई एम सो सॉरी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो जाती है बाहर का खाने से। मैं तो बस उसकी खुशी का सोच रही थी। जो रुद्रा थी वो एकदम से गुस्से में बोलती कि मत सोचो ना, मत सोचो उसको उतनी खुशी का। जो खुशी उसको दुख दिलाए उस खुशी का कोई मतलब नहीं बनता। जो काशी थी वो बोलती कि सॉरी। जो रुद्रा थी वो बोलती इसी वजह से मैं बोल रही थी कि तुम जिया को नहीं अडॉप्ट कर सकते हो। तुमको नहीं पता जिया को क्या चाहिए। तुमको नहीं पता जिया किस चीज़ में हेल्दी रहेगी, किस चीज़ पे वो खुश रहेगी। हर खुशी बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं होती है। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा आई एम सो सॉरी, मुझे अब पता चल गया ना, मैं अब ध्यान रखूँगी। पर जो रुद्रा थी वो बोलती मैंने बोला ना, तुम हट जाओ इस चीज़ से, मैं उसके लिए इनफ हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कहीं अलग से रहोगी, तुम हमारे साथ ही रहने वाली हो। तो प्लीज़ ये सारी पचड़ों से अपने आप को हटा लो। जो काशी थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बस उधर बैठी रहती है। जब रुद्रा बोल के उसका हो जाता है और जब देखती है कि काशी बहुत ही मायूस सी हो चुकी है, रुद्रा जाती है उसके पास। वो जाके उसके साइड में बैठती है और उसको उसकी शोल्डर से हग करते बोलते हैं, देखो मैं ज़िया की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहती हूँ ज़िया के लिए। तुमको पता है जब ज़िया की मम्मी रुद्रा वो अपने लास्ट ब्रेथ पे थे, वो लोग मेरे हाथ पे ज़िया के हाथ दे के बोल के गए थे कि मैं ख्याल रखूँ, उसकी कोई भी तकलीफ़ ना होने दूँ और उसको हमेशा अपना बना के रखूँ। मैं बस वही चीज़ करना चाहती हूँ और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपने दोस्त का बात रखना है। जो दोस्त मरते टाइम पे बस मुझ पे विश्वास करी थी, उस दोस्त का बात रखना है और कुछ नहीं। और इस चीज़ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कितनी भी मुश्किल सहन कर सकती हूँ। जो काशी थी वो भी रुद्रा का हक कर लेती है, उसके शोल्डर पे उसकी सिर रख के वो रोने लगती है। जो रुद्रा थी वो उसको थोड़ा थोड़ा उसके शोल्डर पे यूँ टैप टैप कर रही थी कि इट्स ओके, रोने की कोई बात नहीं है। जो काशी थी वो बोलते हैं कि क्या आप मुझे जिया की फुल डाइट दे सकते हैं, मैं खुद से ट्राई करूँगी, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अभी अगर इस केस से मैं हट भी जाती हूँ तो फिर भी तो मुझे जिया की ध्यान रखना होगा ना। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अपने आप को और सुधार सकूँ। जो रुद्रा थी वो बोलती कि देखो तुम इन सारी चीज़ों से ना दूर रहो। मुझे नहीं चाहिए कि जिया की वजह से तुमको कोई परेशानी हो या फिर उसकी वजह से तुम्हारे मन में उसके लिए कोई खटास आए। मैं बस चाहती हूँ तुम जिया को प्यार करो, बस दैट्स इट। उसके लिए कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी हूँ। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो काशी को और टाइटली हग करती है। जो काशी थी वो भी समझती है, पर वो ज़िद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे बताइए, मुझे प्रॉपर जानना है। जो रुद्रा थी वो भी थोड़ा-थोड़ा करके बता रही थी। इतना डीप तो नहीं बता रही थी, पर इतना बता रही थी कि ज़िया को तीखा खाना नहीं पसंद और आइसक्रीम उसके हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। उसको हमेशा अनार खाना चाहिए और ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जैसे कि बीट रूट हो गया, गाजर हो गया, ये सारा चीज़ उसको खाते रहना चाहिए। क्योंकि उसके शरीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। जो काशी थी वो सारा चीज़ एकदम से ध्यान से सुन रही थी और उसका इतना ध्यान देख के जो रुद्रा थी वो उधर ही चुप हो जाती है। वो बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, जितना जानना था तुमने जान लिया। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं नहीं, पूरा बताइए मुझे। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप हमारे साथ नहीं हो और मुझे उसका पूरा पूरा ध्यान रखना होगा, तभी मैं उल्टा सीधा कुछ कर बैठी तो। अच्छा, उसको मैगी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि बार बार जिद करती रहती है। जो रुद्रा थी वो काशी को देख के ना वो थोड़ा सा शॉक्ड हो रही थी कि कोई दूसरों के बच्चे के लिए ये इतना कैसे कर सकता है। ये भी नहीं कि वो रुद्रा की ही औलाद है, वो रुद्रा की दोस्त की औलाद है। और इधर कैसे
कैसे काशी इतना सोच रही है, इसको वही चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने को मजबूर कर रहा था। जो काशी थी वो बोली ना, जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ मतलब नहीं, वो खा सकती है, उसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर से जो रुद्रा थी वो काशी को हक करके बस बैठी रहती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि काशी, तुमको कभी ये नहीं लगा कि मुझसे मेरा नाम, मेरा पता, मेरी फुल आइडेंटिटी पूछना चाहिए तुमको? जो काशी थी वो चुप रह चुकी थी। जो रुद्रा थी वो फिर से बोलती है, तुमको कभी नहीं जानना कि मैं कौन हूँ, मैंने क्यों रुद्रा बोला, और अगर मेरा नाम रुद्रा नहीं है तो मेरा नाम क्या है, तुमको जानना नहीं है? वहाँ पर जो काशी थी वो फिर भी चुप थी। जो रुद्रा थी वो थोड़ी और भी बात कर रही थी, पर जब भी वो देखती है कि काशी की कोई आवाज़ नहीं निकल रही, वो काशी की तरफ देखती है तो देखती क्या है कि काशी रुद्रा के शोल्डर पे ही सो चुकी है। और रुद्रा ये जब देखती है ना, उसको काशी बस देखती रह जाती है। जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर तो ऐसे बैठी रहती है, पर फिर वो करती क्या है, काशी को उस सोफे में ही लिटा देती है, उसके सर के नीचे जो कुशन है वो दे देती है, और रूम से एक ब्लैंकेट लाके उसके ऊपर ओढ़ देती है। उसके बाद वो उधर से चली जाती है रूम में, जिया के पास जाके वो भी सो जाती है। और इधर से इनका जो सुबह था वो भी हो जाता है, और जिया जिया काफ़ी अभी एक्टिव हो चुकी थी। और इधर जो काशी थी उसके फ़ोन में बार बार फ़ोन आया जा रहा था, और ये चीज़ हमारी जिया देखती है। जिया फ़ोन उठा के वो पूछती है कि कौन है, और उधर से और कोई नहीं था, वो अविक था। जो अविक था वो बोलते, काशी तुम आज आने वाली नहीं हो, वैसे ही 2 दिन डिले हो चुका है हमारा शूट। जो जिया थी वो बोलती कि अच्छा, तो काशी का भी आज शूट है? जो अविक था वो बोलते कि तुम वही हो ना जिया? जो जिया थी वो बोलती कि हाँ अंकल, मैं जिया हूँ। जो अविक था वो बोलते, कैसे हो तुम? जो जिया थी वो बोलती कि मैं मस्त। जो अविक था वो बोलते कि तो फिर काशी आ क्यों नहीं रही है शूटिंग पे? जो जिया थी वो बोलती कि आज आ जाएंगे वो, अब मैं भी आऊँगी। तो वहाँ पर जो अविक था वो बोलती, ठीक है, मोस्ट वेलकम। मेरे सेट पे इतने क्यूट क्यूट से 2 लोग आएंगे, वो तो मेरे लिए ही बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, मैं आप लोगों के इंतज़ार में रहूँगा, और टाइम से आ जाना, ठीक है? और ये बोल के जो अविक था वो फ़ोन कट कर देता है। और तब तक जो रुद्रा थी वो आती है जिया के पास, और आके उसकी फॉरहेड में किस करती है, और बोलती कि तुम अभी ठीक हो ना? जो जिया थी वो बोलती कि हाँ पिप्पू, मैं फिट एंड फाइन हूँ। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। और ये बोल के वो उसको पास ना तभी खान का फ़ोन आ चुका था। जो रुद्रा थी वो फ़ोन पिक करती है और बोलती कि हाँ खान बोलो, क्या बात है, तुमको मिला सारी चीज़ें? जो खान था वो शायद कुछ बोलता है। जो रुद्रा थी वो बोलती, खान तुमको बस एक काम सौंपा था, तुम वो भी नहीं पता कर पा रहे हो, एक फ़ोटो तुमसे मैनेज नहीं हो रहा। जो खान था वो भी शायद कुछ बोलता है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि मुझे फ़ोटोज़ चाहिए किसी भी हाल पे, ये नहीं मानती है तो कोई और ही रास्ता सही, पर होना चाहिए वो चीज़ बस। साम दम दंड भेद सारा कुछ अप्लाई कर दो। वहाँ पर जो खान था वो कुछ बोल के बस फ़ोन कट कर देता है। जो जिया थी वो बोलती, क्या दंड भेद कर रही हो आप? जो रुद्रा थी वो उसकी फॉरहेड में फिर से किस करती है। वो बोलती कि कुछ नहीं, बस कुछ पाने की चाह में हर राह में गुजर जाएंगे हम। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती कि वाह, एक काम करते क्यों नहीं है, लॉयर बना छोड़ के आप कवि बन जाइए, वाह कितना मज़ा आएगा पिप्पो। और आपका ना निकनेम हम रखेंगे पिप्पो, और आप इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे ना, क्या बताऊँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा, तो मतलब मैं अपनी नाम चेंज करके पिप्पो रख देंगे तो मैं फेमस हो जाऊँगी? जो जिया थी वो बोलती कि हाँ 100% आप हो भी जाएंगी। और तब तक जो काशी थी वो उनके लिए नाश्ता बना के टेबल पे इंतज़ार भी कर रही थी। और ये दोनों जाते हैं प्रॉपर नाश्ता करते। जो काशी थी वो जिया को ओट्स, देन जो भी सारा चीज़ें थी, मिल्क, सारे प्रोटीनों वाले खाद्य पदार्थ दे रही थी। और ये चीज़ देख के रुद्रा भी लाइक कि ओके, इट्स ओके, मतलब काशी के लिए कोई शिकायत नहीं थी उसके पास, और काशी ऐसा कोई मौका भी नहीं दे रही थी।
इधर से जो रुद्रा थी वो नाश्ता करके चली जाती है। ना कोई गुड बाय ना कोई कुछ, और ये दोनों लोग बस पीछे से देखते रह जाते हैं। जो जिया थी वो बोलते काशी जाइए जल्दी से रेडी हो जाए, हम जाते हैं आज शूटिंग पे। जो काशी थी वो बोलती नहीं नहीं मुझे आज नहीं जाना, तुम प्रॉपर स्वस्थ हो जाओ फिर जाएंगे। जो जिया थी वो बोलती काशी जाओ, मैंने बोल दिया है, और मैंने बोल दिया तो मतलब वो चीज़ होके रहेगी है ना। जो काशी थी वो बोलती कि जिया तुम प्रॉपर हेल्दी नहीं हो, पर जिया की बोली हुई बात वो थोड़ी सी रुकने वाली थी, उसको जाना ही पड़ता है। ये दोनों लोग तैयार होके बस उधर से निकल जाते हैं, और ये लोग जाके पहुंचते हैं शूटिंग सेट पे। और उधर पे जो अविक था वो ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ था, उसकी फ़ोटोशूट भी चल रही थी। कुछ आज उनकी एक बैनर के लिए फ़ोटो शूटिंग चलने वाली थी, तो वही चीज़ हो रही थी। और इधर जो काशी थी वो भी जाके अपना पूरा मेकअप वगैरह करके तैयार होके कॉस्ट्यूम लेकर चले भी जाते उधर। और इधर हो क्या रहा था, ज्वेलरी के लिए वो लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, मतलब कपल्स ज्वेलरीज जो होते हैं वो। और इधर थोड़े-थोड़े करके ना जैसे कपल्स वाले पोज़ भी हैं वो देने पड़ रहे थे। और ये सारी चीज़ों पे जो रुद्रा थी वो फ़ोन करती है काशी के फ़ोन में, जो जिया थी वो उसके फ़ोन पिक करती है। और इधर होता क्या है, काशी की ये सारी बातें जो है वो रुद्रा को पता चलती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि ये लापरवाह की लापरवाही रहेगी, ये तुमको लेके क्यों गई है उधर। जो जिया थी वो बोलती कि क्योंकि मैंने ज़िद किया, वो मुझे लेके आई ना, और एक हिसाब से देखिए तो ये अच्छी ही तो बात है, वो मेरी ध्यान भी रख सकती है। जो रुद्रा थी वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि ठीक है उसी के आसपास रहना, और मैं खान को भेज रही हूँ, उसके साथ घर भी चले जाना ठीक है। जो जिया थी वो 2-4 बार तो ना करती कि इनको पता नहीं कब ख़त्म होएगी, आप खान अंकल को क्यों भेज रहे हो। पर रुद्रा की क्या ही बोले, वो किसी की सुनती थोड़ी है। और कुछ ही देर में जो खान थे वो भी आ चुके थे। और इधर क्या हो रहा था, जो खान था वो ये सारा कुछ देख के, ये शूटिंग सेट देख के वो इतना ज़्यादा मतलब चौंक गया था, खुश हो गया था, सरप्राइज्ड हो चुका था कि वो हर एक चीज़ का फ़ोटो ले रहा था। तभी क्रू से कोई आके बोलता है कि आप फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब उधर थोड़ी सी ना सीन क्रिएट हो चुकी थी। और तब तक अविक के पास और हमारे काशी के पास भी ये वाला जो आवाज़ था वो चला भी जाता है कि कोई आया है और फ़ोटो खींच रहा है। और ये लोग भी दौड़ते दौड़ते आते हैं, और आके देखती क्या है कि यहाँ पे खान है, खान फ़ोटो खींच रहे हैं। तो वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती है अरे खान आप इधर क्या कर रहे हो। जो खान था वो बोलते कि अरे मेरे को तो मैम ने भेजा है आप लोगों को घर लेके जाने का, और मैंने आज पहली बार ये सेट देखा है, मतलब कितना औसम है। मेरे तो कब का ये दिलो तमन्ना था कि ऐसा कुछ मैं देखूँगा। आज देखो तो मैं एक्साइटमेंट के पागल होके मतलब थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचने लगा। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खींचा, बस ये देखिए आप लोगों की थोड़ी बहुत ये पिक्स है, और ये थोड़ी-सी आपकी कॉस्ट्यूम्स की पिक्स, और ये थोड़ी-सी सेट की पिक्स, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। जो अविक था वो पूछता है कि काशी आप जानते हो क्या इसको? जो काशी थी वो बोलती कि हाँ, मुझे पता है ये रुद्रा के साथ काम करते हैं, तो क्या हम इस चीज़ को मतलब माइंड ना करें। जो अविक था वो भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर कोई जानता है तो ज़्यादा कुछ कैसे ही बोल सकते हैं। और इधर से जो काशी थी वो चली जाती है अपने बाकी की शूटिंग के लिए, और हमारी ज़िया जो थी वो रह जाती है खान के साथ। खान वही चीज़ देख रहा था और ये एंजॉय कर रहे थे थोड़ी बहुत। और कुछ देर में जो काशी की फ़ोटोशूट है वो ख़त्म भी हो जाती है, और इधर से जो खान था वो बोल रहा था कि इनको लेकर वो घर चला जाएगा। पर काशी और जिया ये दोनों ज़िद पे आ चुके थे कि आज तो रुद्रा के ऑफिस में जाके रहेंगे, आज देख के रहेंगे कि वो काम कैसे करती है, क्या करती है अपने ऑफिस में बैठ के। जो खान था वो बोलते कि नहीं नहीं आप लोग उधर नहीं जा सकते, अब आप लोगों को वो जगह अलाउ नहीं है जगह जाने के लिए। पर इन दोनों की ज़िद पे आके, इन दोनों के बोलने पे आके खान को लेके जाना ही पड़ता है, क्योंकि ज़िया की हर एक बात मानने की ऑर्डर थी रुद्रा की तरफ से। और ये लोग जाके पहुंचते हैं उसकी ऑफिस, और उसके ऑफिस के बाहर इतनी सुंदर तरीके से उसने डेकोरेट किया हुआ रखा था, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स से, उधर थोड़ी सी जो तार वाले प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे दीवारों पे झूलते रहते हैं वो वाले भी थे।
और इतना सुंदर था, इतना ग्रीनरी थी उधर कि 2 लोग देख के mesmerized हो जाएँगे। और ये लोग जब जाते हैं थोड़ा-सा अंदर की तरफ, तो देखते क्या है कि इधर लिखा हुआ था एडवोकेट ज़ारा's ऑफिस। और ये देख के काशी भी लाइक कि ये कहाँ पे आ गए? हम तो रुद्र के पास जाने वाले थे ना। जो खान था वो बोलते कि हम सही जगह पे आए हैं, पता सही में है। वहाँ पर जो काशी थे वो बोलते पर यहाँ पर नाम कुछ और ही है। जो खान था वो कुछ ना यूँ काशी की तरफ देखने लगता है। जो काशी थी वो सडनली उसको याद आता है कि ओके, उसका तो मतलब नाम कुछ और ही है। सही में सही बात है। तो ये लोग जाते हैं और जाके देखती क्या है कि रुद्रा जो थी वो अपनी आंखों पे एक चश्मा लगा के फाइल में ऐसी घुसी हुई है जैसे कि मानो कोई इंसान एकदम से खंडर पे घुसे जा रहा हो। और मतलब लाइन पे लाइन वो बस मार्क किए जा रही है, खचाखच पेन से पेपर पे बस लगाए जा रहे थे दागे। वहाँ पर जो जिया थी वो जाते पीपो, हम आ गए। और उसका ये सुनना ही था। जो रुद्रा थी वो एकदम से चौंक के देखती है। तो देखती क्या है कि जिया के पीछे जो काशी थी वो भी खड़ी हुई थी। और उसके चेहरे पे एकदम से जो है वो डर सा आ गया था। मतलब कहीं पर से वो डर चुकी थी इन दोनों को देख के। जो खान था वो बोलती कि सॉरी मैम, ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। जो रुद्रा थी वो बोलती पर क्यों लाए तुम? तुमको कितने बार बोला है कि जो जितना बोलूँ उतना ही करो, इससे ज़्यादा मत क्या करो खान। तुम कब मेरी बातें सुनोगे? जो रुद्रा थी वो ये बोल के बहुत ज़्यादा भड़क रही थी। जो काशी थी वो जाती है रुद्रा के पास, जाके उसके हाथ पे हाथ रखती है। अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को कस के पकड़ती है और बोलती कि ज़ारा, इट्स ओके। एक ना एक दिन तो मुझे पता चलना ही था ना, क्यों ना आज। और गलती क्या है? मैंने आपसे पूछा नहीं, ये बस एक संयोग था जो कि मेरे सामने आ चुका है। और मैं कोई मैं कोई आपको गलत नहीं समझ रही, ठीक है? कूल डाउन। वहाँ पर काशी की मुँह से ये बात सुनना ही था कि जो रुद्रा थी, रुद्रा बहुत ज़्यादा और चौंक जाती है कि कोई इंसान इतनी नॉर्मली कैसे बिहेव कर सकता है। तो मतलब हमको एक चीज़ ये पता चलती है कि रुद्रा का नाम, मतलब ये जो रुद्रा है इसका नाम रुद्रा तो है नहीं, इसका नाम है ज़ारा। और इधर जो काशी थी वो ज़ारा को हक करती है और बोलती कि ज़ारा, आई लव यू सो मच। आपके नाम को नहीं, आपके इस दिल को। आई लव यू सो मच ज़ारा। और ये बोल के वो साइड से ज़ारा को टाइटली हक करती है। और इधर जो जिया थी वो भी बोलती कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। और ये बोल के वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। जो काशी थी वो बोलती कि बूढ़ी अम्मा, आप क्या, आप भी इधर आइए ना, आके हक करिए हम दोनों को। जो जिया थी वो एकदम से उछलते हुए जाती है उधर और इन दोनों को हक कर लेती है। और यही पर था आज की स्टोरी। आगे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है? तो आगे से हम रुद्रा को रुद्रा नहीं ज़ारा बोलेंगे, ठीक है ना? तो तब तक के लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लग रही है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, ठीक है? तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।